एक्चुअली आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज़ की गई थी। शादी के कीमती से कीमती तोहफे उसे मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफ़ा अंजलि को दिया। माँ ने अंजलि को डाकघर के बचत खाते की पासबुक दी और कहा, बेटा यह बचत खाता मैंने तुम्हारे नाम पर खोला है और इसमें 1 लाख रुपए जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बिटिया, इस पासबुक को लो और इसे अपनी शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखना जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी जिंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वो जरूर लिख लिया करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन हो, कोशिश करना उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा करना। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है, अब इससे आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई सालों बाद तुम इसे देखोगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन में एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल एक साथ बिताए हैं। अंजलि ने बाद में ये बात अपने पति को भी बताई। दोनों को ये सुझाव बहुत पसंद आया और अब वह दोनों ही उस वक्त का इंतजार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। कुछ महीने बाद उनकी पासबुक कुछ इस प्रकार से दिखने लगी। 19 जनवरी 10,000 जमा, शादी के बाद पति का पहला जन्मदिन मनाया। 27 फरवरी पत्नी को नौकरी मिली। 25 मई 30,000 जमा, पति को प्रमोशन मिला, और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पर समय बीतने पर कुछ साल बाद कुछ परिस्थितियों वश दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गई। वे दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्हें दुनिया के सबसे घटिया इंसान मिले हैं। शायद उनके बीच का वह प्यार कहीं गुम हो गया जो बहुत पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की कि माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही फैसला लिया है कि अब तलाक लेकर अलग हो जाएंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसे इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे ले लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता है। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन उससे पहले काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उन्हें खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमजोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखना चाहिए। अंजलि अपनी माँ की बात से सहमत हो गई और वो वहां से सीधे डाकघर चली गई और डाकघर में लाइन में लग गई ताकि वो अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रही थी, तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली और उसने पढ़ा और पढ़ा और पढ़ती ही चली गई। वह सारी खुशियां, आनंद के पल जो उसने अपने पति के साथ जिए थे, सब उसकी आंखों के सामने आ गए और उसकी आंखों से आंसू आ गए। वह तुरंत वहां से निकल अपने घर पहुंची। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले वह पासबुक अपने पति के हाथों में रखी और बोली कि तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति डाकघर गया, खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वह लाइन में अपना नंबर आने का इंतजार कर रहा था, फिर पति की भी नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर गई। वो पढ़ा और पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल
उसके नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगे। थोड़ी देर बाद वह भी डाकघर से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोलकर देखा, उसमें एक नई एंट्री 1 लाख की थी और उसके कारण के रूप में लिखा था, ये वह दिन है जब मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने इस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दिया। इस कहानी के माध्यम से केवल एक यही संदेश देना है कि डाकघर के बचत खाते को, डाकघर के सुकन्या खाते को अपनी खुशी के लम्हों से जोड़ना सीखिएगा। अपनी बिटिया के जन्मदिन पर उसे कोई कीमती तोहफा दे या ना दे, लेकिन उसके सुकन्या खाते में निवेश जरूर कराइएगा। अपनी पत्नी, अपनी माता या अपनी बहन को कोई गिफ्ट दे या ना दे, उन्हें महिला सम्मान बचत पत्र या कुछ ऐसा जो उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, कल उनकी विकट परिस्थितियों में सहायता बन सके, कुछ ऐसा निवेश जरूर करिएगा। डाकघर बचत खाता का एक रोल ये भी हो सकता है